तक के हमले को लेकर। दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बिट्टू बजरंगी की जान पर कल बनाई थी। इनको हजारों लोगों ने घेर लिया था, बड़ी मुश्किल से जान बची है। बाकी बिट्टू बजरंगी बताएंगे किन लोगों ने घेरा था, किस तरह से जान बची और सीपी दफ्तर में क्यों आए। सर नमस्कार, बताइए क्या हुआ था। नमस्कार जी। एक लव जिहाद का मैटर था और उस अनेकों लव जिहाद के मैटर होते हैं, उसमें मैं अब अपना प्रमुखता से हर बहन बेटी के साथ में खड़ा रहता हूँ। धर्म के जो भी मामले होते हैं मैं सभी भाइयों को साथ लेकर चलता हूँ। कल ही एक मामला था, उसको कोई मैं अपने एसडीएम नगर में SHO साहब हैं, माननीय SHO साहब, मैं उनसे मिलने गया। ये लव जिहाद का मैटर था। हरियाणा में पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ है। संस्कृति नाम की लड़की थी जिसका धर्म परिवर्तन जबरन किया था। लियाकत अली जावेद अली का नाम है। जावेद 8-9 नाम है। हाँ जी, उसी मामले की। उसको लेकर मैं SHO साहब से मिलने गया कि मैंने की जी मामला तो दर्ज हो गया है, अब गिरफ्तारी करवाओगी। सब इतनी बात करनी थी, हमें कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना था। तो SHO साहब थे नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह जी और एक और थे जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने अपने फ़ोन से बात करवाई SHO साहब से। तो SHO साहब ने बोला कि बजरंगी तू ना जमाई कॉलोनी में आ जा। तो मैं आ रहा हूँ जी, मैं थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। तो हम वहाँ से शहर से चले गए जमाई कॉलोनी में। तो वहाँ पे जैसे हम अंदर 1 किलोमीटर गए जहाँ पे तोड़फोड़ हो रही थी पहले से ही, तो वहाँ पे मेरे को देख के लोग भड़क गए मेरे को देख के। तो मैंने कहा भाई, मैंने समझाने की कोशिश करी मैंने कि मैं दूसरे मामले में आया हूँ, ये तोड़ फोड़ से इसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस इतना बोला है। भाई साहब मेरे साथ 10-12 लेडीज़ थी, 20-25 मेरे कार्यकर्ता थे मेरे साथ खड़े हैं पीछे, हरिओम जी भी। और इतनी पत्थरबाजी, गाली गलौज, और यानी कि एक अफसर थे, उनका नाम नहीं जानता, 3 स्टार, उन्होंने हमारी जान बचवाई। उन्होंने उनको धमकाया। अकेले आए, बाकी वो सब देख रहे थे, लेकिन वो अकेले आए कि बजरंगी जी तुम यहाँ से निकल जाओ। और औरतों ने हमारा घेरा बनाकर हमको वहाँ से निकाला और पत्थरबाजी करने के साथ साथ मैं वहाँ से निकला तो गंदे गंदे नारे, माँ बहन की गालियाँ, ये लव जिहाद करता है, ये बिट्टू बजरंगी है, ये तरह तरह की गंदी गाली माँ बहन की, उसको घेर लो, जान से मार दो उसको, आज उसको जाने मत दो। तो मेरे पे भगा तो जाता ही नहीं है, लेकिन मैं जैसे तैसे बहन बेटियों ने घेरा बनाया तो मैं करके निकला। तो मैंने सोचा अब मैं 3 किलोमीटर आ गया वहाँ से, तो मैं सैनिक कॉलोनी की तरफ, मैंने सोचा अब तो खतरा टल गया। लेकिन वहाँ भी 4 बाइकों से बंदे आए और मेरी गाड़ी पे इतना मोटा अद्दा एक खींच के मारा। वो तो वो शुक्र हुआ कि मैंने गाड़ी घुमाई और मेरे मुंह पे यहाँ पे सीधा कनपट्टी पे लगता, वो जस्ट जैसे उसने मारा जस्ट मैंने घुमाई। तो मैंने देखा, मैंने पूछा, मैंने एक दो पीछे गाड़ी वाले थे, कह रहे भैया क्या हो गया। मैंने भाई पता नहीं। कह रहे आप निकल जाओ, ये आप और भी पत्थरबाजी कर सकते हैं। तो इस तरह का हमला मेरे पे हुआ। पहले भी हमले हुए हैं मेरे पे और धारा 144 भी लगी है फरीदाबाद में। अब क्या हुआ, आप सीपी साहब से मिले? सीपी साहब को मैंने सिर्फ निवेदन करने आए थे हम यहाँ सीपी साहब से, जो कल की घटना अवगत हुई है उसके बारे में अवगत करने आए थे कि जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि इस पर निष्पक्ष जाँच होगी, इस पर निष्पक्ष जांच होगी। अच्छा। हाँ, ये इतना सीपी साहब ने और कुछ कहा कि आप करने लायक दोबारा कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। सीपी साहब ने कहा इस पर आपकी निष्पक्ष जांच होगी, आप चिंता ना करें। और मैंने कहा इस तरह से घूमते कोई लाइसेंस क्यों नहीं बनवा लेते? हाँ, मैं गुहार करूँगा सीपी साहब से लाइसेंस की भी। और तो कौन लोग थे, नाम जानते हैं किसी का? भाई साहब 1000 लोग थे, शकल से सबको जानता हूँ। 2-4 लोगों को जो मुझे गालियाँ दे रहे थे और अच्छी तरह शकल जानता हूँ। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि भोले बाबा परमात्मा ने मुझे और मेरी टीम को बचाया, नहीं तो इतने झुंड में एक शेर का शिकार करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन भोले बाबा बालाजी का आशीर्वाद रहा, आप सभी का सहयोग रहा, फरीदाबाद के जितने वासी हैं उनका सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा बड़े बुजुर्गों का, जिस कारण से हमारी जान बची। नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मुझे अपना डर नहीं है, मैंने बार बार कहता हूँ, मैंने तो अपने पिंडदान कर रखा है हरिद्वार में। 30 साल से मैं यही कार्य कर रहा हूँ। मुझे तो कोई कहीं कुछ भी कर दे, अगर मुझे डर होगा तो मैं अपने घर में बैठूँगा। इसी के लिए मैंने अपना वैवाहिक जीवन में नहीं बसाया, सिर्फ हिंदू धर्म की खातिर। और आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद आज स्पेशल करता हूँ कि धर्म की खातिर मेरे साथ खड़े रहते हैं। अगर धर्म हिंदू धर्म है तो सारे धर्म
सुरक्षित है। मैं इतना बता रहा हूँ आपको, हिंदू धर्म सुरक्षित है तो सारे धर्म सुरक्षित है। हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं है तो कोई धर्म सुरक्षित नहीं है, इंसान भी सुरक्षित नहीं है, पशु पक्षी भी सुरक्षित नहीं है। प्राणियों में सद्भावना हो, ये सिर्फ हिंदू धर्म में होता है। बजरंगी, जो ये हमला हुआ आज आप पे इस तरीके से इतनी भीड़ ने इकट्ठा होकर कल हुआ, किया, इससे पहले फरीदाबाद में ऐसी कोई घटना कभी सुनी नहीं गई। मेरे साथ हुआ है, ये आपके साथ हुआ है। क्या आप ऐसा कभी सोचा था आपने ऐसा होगा आपके साथ? नहीं, मैं तो यही सोचूंगा कि मेरे साथ एक विश्वासघात गद्दारी हुई या क्या हुआ मेरे साथ। मुझे मैं किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं इस बारे में मैं अभी मेरा दिमाग अपसेट है, मैं बिल्कुल ही अपसेट हूँ। मैं किसी को बारे में दोस्त नहीं दूंगा। जिन्होंने हमला किया था, जो आप कह रहे पहचान पे, क्या पहले उनसे कभी आपकी कोई बात? नहीं कोई नहीं। मेरे को तो देख के भीड़ भड़क गई, औरतें, वहाँ के बच्चे। तोड़ फोड़ करवाने आए हो? नहीं, तोड़ फोड़ का वो चक्कर नहीं था। वो चिल्ला भी रहे थे क्या ये लव जिहाद करवाता है, ये पहले से गुस्सा थे, गंदे गालियों से। हाँ, मैं आवाज उठाता हूँ क्योंकि मैंने ना हफ्ते में 3-4 मुकदमे दर्ज करवा के इन जिहादियों को मैं जेल में भिजवाने का काम करता हूँ। जिस केस के कार्रवाई के लिए आप गए थे और जिसके कारण ये हमला हो, उस केस में आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? वो तो देखो जी, पुलिस काम कर रही है, अपने आप कर रही है। फिर से कोई करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, वो तो कर रही है, पुलिस कर रही है, उसमें तो काम कर रही है। उसमें मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी होंगी। SHO साहब ने बोला है, कल हम शाम को मिले भी थे और मैं उसी विषय में मिला था SHO साहब से। SHO साहब ने 2 दिन का टाइम मांगा है कि उनकी गिरफ्तारी होगी, वो अलग मैटर है। मेरा तो ये सिक्योरिटी की बात करी, देखते हैं, करते हैं बात। आगे इन हमलावरों को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश जिहादियों को यही संदेश है कि मैं तुम्हारा इलाज करता रहूँगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा, और 1 से 1.25 लाख लड़ाऊँ तभी गुरु गोविंद सिंह का हूँ, तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा। अपनी बहन बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, धर्म के लिए निरंतर कार्य करता रहूँगा जब तक प्राण है। और तुम्हारे बस की इतना कुछ करना नहीं है। अगर करने की हिम्मत भी कहीं कल कोई हादसा हो जाता तो शायद, अब मैं क्या बोलूँ, 2002 का दोबारा पुणे से बोलता। तो ऐसा कुछ ना होना चाहिए। मेन है जो धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, उसकी जानकारी क्या है आपको? कैसे आप इस मामले में आ गए और कैसे न्याय मांग रहे हैं, ये बताइए। और कहाँ के लोग हैं? मैं तो जी शुरू से, जब FIR दर्ज नहीं हुई थी, पहली मुलाकात मेरी परिवार वालों से हुई, जब से लेके अब तक। और सरकार से भी मैंने अनिल विज तक चिट्ठी भिजवाई थी इस मामले में, लेकिन हमारे CP साहब ने अब बगैर किसी के बोले हमारे धरना प्रदर्शन के बगैर ही, कोई हमारी कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं वो, और अपने प्रशासन अपने आप ही काम कर रहे हैं। हमारी इसमें जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले से ही 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। कहाँ का परिवार है? ये परिवार SDM नगर गली नंबर 25 है और 5 भी है। वो जो मुस्लिम परिवार है वो गली नंबर 6 में रहता है, हिंदू परिवार गली नंबर 5 में। और सबसे बड़ी गलती मैं उनकी मानता हूँ, मैंने कल उनको समझाया भी और थोड़ा धमकाया भी। 1 महीना पहले ही वो मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार घर गया था हाथ मांगने बच्ची का। यार मैं तो शायद ऐसा, मैं तो प्रशासन से मांग करता कि मेरे घर पे मेरी बच्ची का हाथ मांगने आए हैं, या मैं समाज में बोलता तो परिवार की भी थोड़ी सी थी, लेकिन परिवार ने लोग लालच की डर से किसी को बताया नहीं और उसका खामियाजा अपनी बच्ची को पे भुगतना पड़ा। बिट्टू जी, कल की घटना को लेकर भविष्य में आप क्या करेंगे, क्या सोच सकते हैं भविष्य के लिए? भविष्य में मैं जैसे हूँ और जैसे 30 साल से काम कर रहा हूँ, भविष्य में ऐसे निरंतर जोश और होश के साथ काम करता रहूँगा, कानून को ध्यान में रखते हुए। मतलब कोई डर नहीं लगा? ना डर आपन ते समारोह आपे भूत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं तो हनुमान जी को, इष्ट देव को ध्यान में रखते हुए मैं धर्म के लिए, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बच्चे अपने चिनवा दिए, आरे में तलवा दिए और कटवा दिए, तो इस तरह तो मैं तो उनकी मिट्टी भी नहीं हूँ महापुरुषों की, तो मैंने तो अपना पिंडदान कर रखा है। और जब मेरी मौत होएगी तो कोई नहीं रोक सकता, और जब तक मेरे में प्राण है, मैं ये निरंतर हिंदू धर्म बेटी के लिए, समाज के लिए काम करता रहूँगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। देखिए, ये थे बिट्टू बजरंगी। और सब भैया न्याय मांग रहे हो आप सारे? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, हम तो बल्कि और जोर शोर से कार्य करेंगे। हम कोई गलत नहीं कर रहे। अगर हम कोई गलत काम कर रहे होते, कानून हमारे खिलाफ कार्रवाई करता। हम एक अपने धर्म का कार्य कर रहे हैं, एक जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार पूरे हरियाणा में एक जो धर्मांतरण केस दर्ज हुआ है वो SDM नगर में हुआ है, पहली बार हरियाणा में, और वो भाई बिट्टू बजरंगी के अथक प्रयासों से हुआ है। हमने कोई ऐसा कार्य बता दे जो हमने कानून के विरुद्ध किया हो। अगर हम अपने सनातन धर्म की जय जयकार करते हैं तो ये हमारा हक है। हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं तो ये हमारा हक है। और एक कहावत भी है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जोलावें।
तो हम अपने प्रभु का ध्यान करके, अपने इस देवता का ध्यान करके, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता